ग्रामीण भारत चैनल में आज उस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसके कांधे पर मध्य प्रदेश का पूरा कृषि डिपार्टमेंट है। जी हाँ, हम हैं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी के साथ। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है ग्रामीण भारत का। और देखिए, महात्मा गांधी जी भी कहते थे असली भारत गांव में बसा, गांव के विकास से ही देश का विकास होगा। लेकिन जिस कांग्रेस ने गांधी जी के नाम पर 50 साल राज किया, उसने गांधी जी के सपनों को साकार नहीं किया और ग्रामीण भारत का विकास नहीं किया। गांव और शहर मिलकर देश बना है। कांग्रेस ने सिर्फ मुट्ठी भर शहर है, यहाँ बजट का 70 से 80% खर्च किया, और जहाँ 70 से 80% लोग गांव में रहते थे वहाँ बजट का 20 से 30% खर्च किया। और इसलिए शहर विकसित होते गए, गांव पिछड़ते गए। गांव में न सड़क, न बिजली, न पानी, न स्वास्थ्य, न शिक्षा कांग्रेस के राज में नहीं थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो उन्हें जो विकास का पहिया उल्टा घूम रहा था उसको सीधा किया और गांव पर 70% बजट की व्यवस्था की और 30% शहरों में। और इसलिए अब गांव के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क 68,000 करोड़ की योजना दी थी उन्होंने उस समय जब वो प्रधानमंत्री बने। उससे गाँव में 2,000 की आबादी, 1,500 की, 1,000 की, 500 की आबादी तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से सारे 500 तक की आबादी के गांव जुड़ चुके हैं। उसके नीचे जो है मध्य प्रदेश में कई गांव हैं 20% से लेकर 30% तक। तो मैं जब राजस्व मंत्री था तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनी उसी प्रकार अपन मुख्यमंत्री ग्राम सड़क कर सकते हैं, और इससे जो 500 की आबादी के नीचे के गाँव हैं वो सब जुड़ जाएंगे। और मुख्यमंत्री जी ने उसको लागू किया और उसके कारण 15,500 किलोमीटर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क से सड़क डामरीकृत हो चुकी है और कई सड़कें बनी हैं। इस प्रकार 100 के आबादी के गांव भी सड़कों से जोड़ने के एक तरफ से हमने प्रयास किया है और आज जाल बिछा दी है। उसके बाद फसल बीमा, कांग्रेस ने 50 साल में फसल बीमा किसानों के लिए नहीं लाए। उद्योगों के लिए, व्यापार के लिए बीमा था, लेकिन किसानों की फसल खराब हो जाती थी, लेकिन कभी 1 रुपये का भी फसल बीमा उनको नहीं मिला। RBC 6(4) में उन्होंने परिवर्तन नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, मैं राजस्व मंत्री था, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी थे, हमने RBC 6(4) में परिवर्तन किया। जहाँ 5 करोड़ भी प्रदेश को नहीं मिलता था वहाँ 5,500 करोड़ हमने RBC 6(4) में दिया। फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड अटल जी लेकर आए, नहीं तो किसानों की ज़मीन ही बिकवा देती कांग्रेस। तो 18% ब्याज पर ऋण लेती थी और ब्याज चक्रवर्ती ब्याज और ये लगता था। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, तो 18% कांग्रेस के राज के ब्याज को 0% किया। अब हम किसानों को 0% पे लेके 1 लाख रुपए ले जाओ और 1 लाख वापस जमा कर दो, फिर 1 लाख ले जाओ, 1 लाख, ताकि किसान को ब्याज ना लगे, ताकि वो कर्ज में न डूबे। किसानों के साथ धोखाधड़ी की, कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस ने धोखा देकर, लेकिन धोखा दे के एक बार जीत सकते हो, बार बार नहीं। और जब मैं राजस्व मंत्री था तो 2 अक्टूबर 2008 को हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तक देकर गांव की आबादी का मालिकाना हक दिया। ये देश में पहली बार हुआ था और मसन गांव देश का पहला गांव था जिसको ये आज़ादी मिली आर्थिक। उससे गांव के अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लागू करके इस देश के अंदर नई एक क्रांति लाए। मैं अगर ये कहूं कि 15 अगस्त 47 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन गांव को आज़ादी दिलाई है मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को, 73 साल बाद। और आज़ादी दिलाने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब गांव के विकास के द्वार खुले हैं। ग्रामीण क्षेत्र के तकदीर और तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी। जैसे ये बिल्डिंग है, ये भोपाल शहर में है, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, तो इसके अंदर दस्तावेज होते हैं, रजिस्ट्री होती है। इसकी वैल्यू मान लो 1 लाख है, 1 करोड़ है या 100 करोड़ है, तो उतना बैंक में गारंटी में रख के लोन मिलता है। इससे उद्योग, व्यवसाय, दुकान, मकान, हर प्रकार के विकास के होते हैं। और इसलिए शहर के मुट्ठी भर लोग व्यवसाय, धंधे, उद्योग में आगे निकल गए, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र के किसान वहीं के वहीं खेती करने के लिए मजबूर हैं। और न वो व्यवसाय कर सकते हैं, न वेयर हाउस, न कोल्ड स्टोरेज, न कृषि उपकरण या कोई फूड प्रोसेसिंग नहीं डाल सकते। उनके पास प्रॉपर्टी है लाखों की, करोड़ों की। गांव की, पूरी गांव की वैल्यू करो तो 100 करोड़ की होगी, लेकिन 1 रुपया भी 73 साल में उनको लोन नहीं मिला। इसलिए क्योंकि गांव की आबादी का मालिकाना हक नहीं मिला, दस्तावेज नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर ग्राम, आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया और इसलिए उन्होंने गाँव की प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करने के लिए निर्णय लिया। मध्य प्रदेश 5 प्रदेश पायलट प्रोजेक्ट में, उसमें मध्य प्रदेश में है। और डिंडोरी और हरदा उसका सर्वे शुरू हो गया है ड्रोन कैमरे से। अब जैसे मान लो ये बिल्डिंग गांव में होती और 1 करोड़ की होती तो इस पर 1 रुपये लोन नहीं मिलता, पर अब 1 करोड़ का लोन मिल सकता है। और इस प्रकार गाँव में अगर 200 मकान है और तो वो 50 करोड़ 100 करोड़ की, तो गाँव के अब किसान उत्पादक समूह बना रहे हैं, FPO। अब किसान अपनी खेती सामूहिक करेंगे
और समूह के माध्यम से वो जो उत्पादन करेंगे उसकी ग्रेडिंग, साइटिंग, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट, कृषि उपकरण, उद्योग धंधा, व्यापार, दुकान, किसान को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अब अवसर मिलेगा। तो सही मायने में गांव को आज़ादी अब मिली है, अब गांव के विकास के द्वार खुले हैं। और इसलिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज़ादी के 73 साल बाद गांव के विकास के द्वार खोलें, गांव को आज़ादी दिलाई, आर्थिक रूप से आज़ादी दिलाई है। अब गांव मजबूत होंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, किसान आत्मनिर्भर बनेगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा और भारत शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली होकर विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचेगा। क्योंकि हमारे गांव में 70% लोग रहते हैं, जब आज़ाद हुआ था तब 80% थे, 10% शहर में पलायन कर गए, अब वापस वो गांव में जाएंगे। और अब ग्राम के अंदर सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा के अवसर हैं, सब चीज़ें हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में और ये जो कमी थी आबादी का मालिकाना हक वाली, वो भी अब पूरी हो गई है। तो अब ग्रामीण भारत का विकास होगा और भारत आत्मनिर्भर बनेगा, दुनिया में सिरमौर बनेगा। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी भारत की होगी। भाई साहब, पहली बार मैं ये बोलूँगा कि मध्य प्रदेश को एक ऐसा कृषि मंत्री मिला है जो वाकई में ग्रामीण है, जो खुद किसान रहा है, जिसने खुद ने हल चलाया है, खेतों में जो पौधे हैं उनको बड़ा होते हुए देखा, अपने हाथों से सहेजा है। तो क्या वाकई अब किसानों का अपना कोई हमदर्द है? बिल्कुल है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी भी किसान हैं, मैं स्वयं किसान हूँ। और हमने तो पीने का पानी भी मेरे गांव में 4 किलोमीटर दूर से आता था, ज़मीन असिंचित थी, ट्यूबवेल करा के हमारे मतलब पूरे पैसे जो जब आते थे उसमें चल जाते थे। लेकिन मैं मुख्यमंत्री शिवराज जी को बधाई देना चाहता हूं कि जब वो मुख्यमंत्री बने उस समय 2990 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश में कुल होती थी उत्पादित, उनके नेतृत्व में 18,000 मेगावाट से अधिक हो गई है। और अब तो सोलर क्षेत्र में भी हम एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हमारे यहाँ लगा, अभी प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, शिवराज जी के देन है। उसी के साथ सिंचाई किसानों की 7.5 लाख हेक्टेयर थी, जिसको बढ़ाकर 42 लाख हेक्टेयर कर दिए और अब हम 50 लाख हेक्टेयर अभी कर देंगे। और उसके बाद में 75 लाख 80 लाख हेक्टेयर करने की और अग्रसर हैं। ऐसी योजना बना। नर्मदा के जल का जो मध्य प्रदेश के हिस्से का है वो हमको 2024 तक पूरा उपयोग करना। और इसलिए अभी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक हाई पावर मंत्रिमंडल कमेटी की बैठक हुई, इसमें मैं भी था और सारे प्रोजेक्ट उन्होंने स्वीकृत किए हैं। और इसलिए आने वाले समय में हमारा लक्ष्य है कि हर खेत को पानी और हर हाथ को काम मिले, उसकी ओर अग्रसर है। ताकि खेती ही ऐसी है, मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ की जीडीपी में 26% योगदान कृषि का है। और कृषि विकास दर जो कांग्रेस के राज में दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो -4 चल रही थी, उसको हमने +26 तक लेकर आए हैं। और हर साल कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है। तो उसका श्रेय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी को जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। क्योंकि गांव के अंदर हमने आधारभूत संरचना के लिए बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा सब व्यवस्था की है। एक कमी थी कि आबादी का मालिकाना हक नहीं था, होने के कारण गाँव के लोग व्यवसाय नहीं कर सकते थे, धंधा नहीं कर सकते थे, उद्योग नहीं लगा सकते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ला के वो भी विकास के द्वार खोल दिए हैं। और इसलिए अब गांव का विकास बहुत तेज गति से होगा। और किसानों के निश्चित रूप से किसान ऊपर वाले के भरोसे रहती है। वो कभी सूखा पड़ गया, कभी अतिवृष्टि हो गई, कभी एकदम फसल अच्छी खराब हो गई। लेकिन उसके लिए भी जब मैं राजस्व मंत्री था, शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, हमने RBC 6-4 में परिवर्तन किया। जहाँ 5 करोड़ नहीं मिलते थे हमने 5,500 करोड़ तक दिए। बीमा में पॉलिसी में चेंज किया, तहसील इकाई थी उसको हमने पटवारी हल्का किया है। और अभी हमने किसानों की फसल खराब हो रही है इसलिए बीमा का समय बढ़ा दिया है। जिन किसानों ने बीमा नहीं कराया, मैं आपके ग्रामीण भारत चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि कल से पोर्टल फिर से खोला जा रहा है मंगलवार से, और 31 अगस्त तक आप अपने कोऑपरेटिव जो संस्था है उसके जो सहायक हैं, जो प्रबंधक हैं, उनके पास पैसा जमा कर, जो डिफ़ाल्टर किसान है विशेष करके वो वहाँ करा सकते हैं। MP ऑनलाइन कियोस्क के सेंटर पर जाके आप अपना बीमा की किस्त जमा करके कर सकते हैं। मात्र 2% आपका लग रहा है, बाकी 10% मध्य प्रदेश सरकार मिलाएगी। जितना भी बीमा कंपनी 2% से ऊपर लेगा वो हम जमा करेंगे आपकी तरफ से, ताकि आपकी फसल की सुरक्षा का कवच हम दे सकें और आपको फसल बीमा का लाभ मिल सके, ताकि किसान को कर्ज ना लेना पड़े या कर्ज में ना डूबना पड़े। और इसलिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो शिवराज जी के नेतृत्व में चल रही है वो किसानों की सरकार है, किसानों के साथ है, हर दुख दर्द में हम आपके साथ हैं। और इसलिए हमने 31 माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ही हमने 31 अगस्त तक फसल बीमा कराने का
निर्णय लिया है और इसका लाभ हर किसान उठाए ताकि आपकी फसल जो नुकसान हो रही है उसकी क्षतिपूर्ति हम कर सकें। आप गांव से आते हैं, तेज तर्रार नेता के रूप में आपकी छवि और नेतृत्व क्षमता जो है वो आपके लिए एक विशेषता है। क्या ग्रामीण किसानों को या गांव के लोगों में भी नेतृत्व क्षमता जगाने के लिए, क्योंकि खेती एक अपना व्यवसाय है, खेती से वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन नेतृत्व विकास की भी एक बात आती है, तो ग्रामीणों को जो देश के विकास में एक अहम किरदार निभाते हैं, क्या नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए भी कोई कुछ करना चाह रहे हैं आप? ये देखिए, जितना भी नेतृत्व हुआ ग्रामीण क्षेत्र से आया है, क्योंकि गांव का व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, पुरुषार्थी होता है, चरित्रवान होता है, देशभक्त होता है। इन 4 गुणों से ओतप्रोत जो नागरिक हैं और किसान है, देखिए खेती, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, और किसान ईमानदारी से खेती करता है, लेकिन उसके साथ बहुत शोषण होता है। उसको नकली बीज, नकली खाद, नकली दवाइयाँ और समय पर जो नहीं मिलती है उसके कारण उसको नुकसान होता है। लेकिन चूंकि हम किसान के बेटे और क्या क्या किसानों को समस्या वो हमको अच्छी तरह पता है, और इसलिए हम सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। हम किसान को समय पर बीज, खाद और दवाइयों की व्यवस्था कर रहे हैं। हम कृषि उपज मंडियाँ हैं उसको अपग्रेड कर रहे हैं, उसको मॉडल मंडी, स्मार्ट मंडी बना रहे हैं। सारी सुविधा युक्त मंडी किसानों के लिए होगी। किसान को वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे से पहले तोल में अधिक मारते थे व्यापारी, 1-1 किलो 2-2 किलो अधिक तोलते थे, किसान का शोषण करते थे। हमने इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगवाए, अभी सभी मंडियों में हम इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगवा रहे हैं। किसानों का डबल, अभी कांग्रेस की सरकार थी 15 महीने, किसानों से इलेक्ट्रॉनिक कांटे पे तोल का पैसा दे रहा, फिर भी व्यापारी पैसा काट रहा है। मैंने वो तत्काल दूसरे ही दिन मंत्री बनते से उसके आदेश को निरस्त किया और 200 करोड़ रुपए साल के बचाए, और इसलिए अब किसानों का शोषण कहीं भी नहीं हो सकता। और जहाँ हो रहा होगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हम नकली बीज, नकली खाद, नकली दवाई बनाने वालों के छापे मार रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, उनके सैंपलिंग करा रहे हैं, और जहाँ सैंपल फेल हो रहे हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और लाइसेंस निरस्त कर रहे हैं, FIR करा रहे हैं, और रासुका तक की हम कार्रवाई कर रहे हैं। और इस प्रकार किसानों का पूरी तरह से शोषण मुक्त करना चाहते हैं और अच्छी गुणवत्ता के बीज, खाद और दवाई की व्यवस्था कर रहे हैं। मंडियों में हम अपग्रेड करके मंडियों में खाद, बीज और दवाइयों की दुकानों का होलसेल मतलब भंडारण की व्यवस्था कर रहे हैं। किसान को मंडी के अंदर पेट्रोल पंप, डीजल पंप, बैंक की सुविधा देना चाह रहे हैं। किसान के लिए वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था कराना चाह रहे हैं। और अब तो गांव-गांव में किसान स्वयं अपने FPO के माध्यम से उनको 1% लोन पर भारत सरकार, मोदी जी ने अभी व्यवस्था की है, और सब्सिडी का लाभ भी उनको मिलेगा। और इसलिए अब किसान मजबूर नहीं होगा बल्कि मजबूत होगा, आत्मनिर्भर होगा। और उसके लिए हम उसको व्यापार का लाइसेंस दे रहे हैं, FPO के माध्यम से किसान को व्यवसाय का, निर्यात का लाइसेंस दे रहे हैं। वो अपने वेयर हाउस के अंदर अपना माल रख सकेगा, जब अच्छे रेट होंगे तब बढ़ेंगे। और एक तरह से कहें कि अभी तक किसानों को बिचौलियों ने लूटा है और बिचौलिए लाभ कमाते थे। अब बिचौलिए हटाकर प्रधानमंत्री जी का जो मंशा है कि बिचौलिए हटा के किसान को सीधा निर्यातकों से जोड़ेंगे, निर्यात से जोड़ेंगे, और उनको प्रशिक्षित करके, उनको प्रशिक्षण देकर, उनके FPO बनाकर, उनको इतना संगठित करके, इनको जागरूक करके ऐसी व्यवस्था करेंगे कि किसान फसल भी पैदा करेगा, भंडारण भी करेगा, ग्रेडिंग भी करेगा और निर्यात भी करेगा, ताकि जो बिचौलियों को पैसा मिलता है वो किसान को मिले, जिससे उसकी आय 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना हो जाए। भाई साहब, एक बहुत निजी सवाल है, कमल पटेल के लिए क्या ज़रूरी है, खेती, किसान या सेवा? तीनों ही जरूरी है। खेती रहेगी तो देश रहेगा। देखिए, लॉकडाउन में, कोरोना संकट में बड़े बड़े उद्योग धंधे बंद, व्यापार बंद, दुकानें बंद, चाय पान की दुकान तक बंद। एक ही क्षेत्र खुला था, वो था कृषि। और कृषि ने ही लोगों को जीवित रखा, 2 टाइम का भोजन, सब्जी और दूध की व्यवस्था की है। और इसलिए इस देश की जो रीढ़ है, इस देश की आत्मा, वो है कृषि। और इसलिए खेती का विकास, किसान का कल्याण और जन सेवा के माध्यम से ही ये संभव हो सकता है। क्योंकि हम जो राजनीति करते हैं, हम जो संस्कार दिए गए हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, विद्यार्थी परिषद ने और भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले देश, फिर पार्टी और फिर व्यक्ति। कांग्रेस के लिए देश जाए कहीं, पार्टी डूबे डूबे, वो पप्पू को ही लाएंगे, और इसलिए पप्पू ने पूरी पार्टी डुबा दी। और इसलिए कांग्रेस और बीजेपी में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम समाज और देश के लिए राजनीति करते हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता का दिल जीता, विश्वास जीता और विकास किया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता चल रहे हैं। हमारी नीति अच्छी है, हमारी नीयत अच्छी है, इसलिए ईश्वर भी हमारा साथ देता है। और इसीलिए देखिए, कांग्रेस की सरकार बनी थी लेकिन 15 महीने में निपट गई। और इसलिए निपटी क्योंकि इनको जनता के साथ इन्होंने धोखा दिया, जनता की बद्दुआएं लगी। और शिवराज सिंह चौहान जी को इसलिए कि उन्होंने इतने अच्छे काम किए थे, उनको दुआएं मिलकर वापस वो मुख्यमंत्री बन गए।
और अब हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में ख़त्म, क्योंकि धोखा देकर एक बार जीत सकते हो, बार बार नहीं। कांग्रेस ने हर वर्ग के साथ धोखा किया, किसानों को धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया, युवाओं को धोखा दिया, बुजुर्गों को धोखा दिया, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को धोखा दिया, अतिथि विद्वानों को धोखा दिया, पत्रकारों को धोखा दिया, यहाँ तक कि कांग्रेस ने अपने नेताओं को धोखा दिया। इसलिए कांग्रेस के ऊपर तो अब कांग्रेस के नेताओं का ही विश्वास नहीं है, और इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया 6 मंत्री 22 विधायक पार्टी छोड़ के, कई विधायक और छोड़ के जा रहे हैं, और अब विधायक रोज एक विधायक टपक रहा है, कांग्रेस छोड़ रहा है। यानी कांग्रेस की स्थिति इतनी बदतर हो गई कि मध्य प्रदेश में हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म, और अब कमल का फूल खिलेगा और हमेशा खुशबू देगा, विकास करेगा, क्योंकि कमल का फूल ही खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। दीपावली जब आती, जो लक्ष्मी जी की पूजा कमल के फूल से करते हैं, और जब से मध्य प्रदेश में शिवराज जी के रूप में कमल का फूल मध्य प्रदेश में खिला है, भारत में मोदी जी के रूप में खिला है, तब से खुशहाली, समृद्धि और विकास हो रहा है। शायद इसीलिए शिवराज जी को कमल पटेल भी पसंद है। बिल्कुल, कमल तो हमें सबको पसंद है। मतलब अंतिम प्रश्न है मेरा कि ग्रामीण भारत टीवी के माध्यम से हम सजग प्रहरी हैं ग्रामीणों के लिए, और तय बात है कि आप मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, ग्रामीणों के एक अग्रज हैं। क्या कहेंगे ग्रामीण भारत के माध्यम से ग्रामीणों के लिए? देखिए, ग्रामीण भारत चैनल के माध्यम से हम ये कह रहे हैं कि हमको गर्व है कि हम गांव में पैदा हुए किसान के बेटे हैं, और भारत गांव का देश है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम गांव को आत्मनिर्भर बनाएंगे, स्वावलंबी बनाएंगे, और गांव को भी शहर से अच्छा बनाएंगे। अब गांव का भी मास्टर प्लान होगा, गांव में भी जो हर गली के अंदर सड़क और नाली, और जैसे शहर में सुविधाएं वो गांव में होगी। हम गांव और शहर का भेद खत्म करके और भारत को मजबूत करेंगे, और ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र ही ऐसा है जो इस देश को शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बना सकता है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया, उसमें 1 लाख करोड़ से अधिक का पैकेज कृषि क्षेत्र के लिए दिया है। और इसलिए कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र आत्मनिर्भर बनेगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा, उसकी और हम प्रयासरत हैं। हम ग्रामीण किसानों के लिए 26,000 कृषि मित्र बनाने जा रहे हैं। एक कृषि मित्र को हम 2 गांवों पर एक कृषि मित्र रहेगा, और वह एक कृषि मित्र कम से कम 100 से 200 किसानों को प्रशिक्षित करेगा। और इस प्रकार हर किसान प्रशिक्षित होकर, और एक जिला एक फसल, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य दिया है उसका हम निर्णय कर रहे हैं कि जिस क्षेत्र में जो फसल होती है उसका ब्रांडिंग की जाए, उसका मतलब प्रचार प्रसार करके उसको बेचने की व्यवस्था की जाए, और सीधा किसानों को लाभ मिले, बिचौलियों को ना मिले, उसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। हम ग्रामीण भारत पर, आज मंत्री जी ने हमारे ग्रामीण भारत पर एक बात बोल दी है कि गांव में मास्टर प्लान लेकर आएंगे, गांव का विकास करेंगे। ग्रामीण भारत आपसे यही उम्मीद करता है कि जो आपने बोला है वो आप उसको धरातल पर लेकर आएँ। आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम जो कहते हैं वो करके बताते हैं, और तय बात है कि अगर ये वाकई में ऐसा हो गया तो मध्य प्रदेश का हर गांव जो है वो अपने आप में मास्टरपीस होगा। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि ग्रामीण भारत और मध्य प्रदेश का जो ग्रामीण है, ग्रामीण क्षेत्र है, वो कितना विकास करता है। कैमरामैन अनिल के साथ मैं विनीत श्रीवास्तव, ग्रामीण भारत टीवी।